लड़की मारी वीआईपी की वजह से, वीआईपी ने मारा है कि ताकि मेरा नाम उजागर न हो। बल्कि वो हम ही जानते हैं, एक माँ बाप, एक लड़की के माँ बाप ही जानते हैं, एक भाई जानता है कि हमें तीन साल बीत जाने के बाद हमें क्या क्या गुजरी है। वो भाई को पूछो कि ढंग से वो जब घर से बाहर निकलता है तो आंसू छोड़ते हैं। कभी रक्षाबंधन 3 साल हो गए अभी तक हमने राखी नहीं पहनी। अब मुझे पता पड़ के बाहर भी चला गया अंदर, तो फिर यहाँ आया बाग, उसके बाद वहाँ चला मारी उसने तो पागल यहाँ 3-4 बाल बाग 5-5 चीज़ें बाग हैं। और खेती बाड़ी कैसे कर रहे हैं फिर आप लोग? खेती बाड़ी तो सब छोड़। नमस्कार, मैं हूं रॉबिन सिंह चौहान और आप जुड़ चुके हैं पंचायत रिपोर्टर के इस मंच के साथ। मैं इस समय डोब श्रीकोट गांव में हूं, जो कि अंकिता भंडारी का गांव है। और एक लंबे संघर्ष के बाद कल राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी है। अंकिता भंडारी का परिवार भी लगभग 3 साल से इस मांग को लेकर संघर्ष कर रहा था। अब ये आदेश आया है। पहली प्रतिक्रिया जानते हैं, उनके पिताजी हमारे साथ हैं। भंडारी जी, क्या कहेंगे? ये जो कल निर्णय आया है मुख्यमंत्री का, सीबीआई जांच की संस्तुति, आप मुलाकात भी करके आए हैं उनसे, उसके बाद ये निर्णय आया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्या संतुष्ट हैं इस फैसले से, या जो आपने चिट्ठी लिखी थी, जो मांग की थी, उसके अनुरूप ये फैसला है? देखो, जो हमने वहाँ पे ज्ञापन दिया था और कल जो है कि मुख्यमंत्री जी ने यह आश्वासन दिया कि सीबीआई की जांच होगी। अभी वो लेटर पैड अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ कि उस लेटर पैड में क्या क्या लिखा है, क्योंकि लेटर पैड एक था जो मेरा था, जो ज्ञापन था उसमें मैंने ये लिखा था वीआईपी जिसकी वजह से उन्होंने मेरी लड़की की हत्या की है, और वीआईपी की इसमें सीबीआई की जांच हो, और सीबीआई की जांच जो होगी एक सुप्रीम कोर्ट की जज की निगरानी में होगी। अब हो सकता है उसमें कि महिला द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट की महिला होगी उनकी निगरानी में होना चाहिए। और दूसरा है कि अभी तक वो लेटर पैड मुझे मिला नहीं, तो अभी क्लियर नहीं बता सकता हूँ कि वीआईपी की लिखा है कि मत शुरू से जहाँ तक केस हो चुका है उससे आगे मेन है हमारा वीआईपी, क्योंकि लड़की मारी वीआईपी की वजह से, वीआईपी ने मारा है कि ताकि मेरा नाम उजागर न हो, तो हमें तो वीआईपी चाहिए। और दूसरा है कि अभी अफवाहें चल रही हैं कि एक नमन चंदोला है कि अंकिता भंडारी के नाम से नर्सिंग कॉलेज का नाम नहीं होना चाहिए। तो मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि नमन चंदोले के यहाँ जाओ कि भाई तूने कैसे बोल दिया कि अंकिता भंडारी के नाम से नर्सिंग कॉलेज नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो मैं केस को छोड़ दूँगा। अब ये जनता के हाथों में है कि आपने क्या करना है। आप नमन चंदोले के यहाँ जाओ, वहाँ उसको बोलो कि आपने कैसे बोल दिया। अगर मैं नमन चंदोले का बोलता, अगर तेरी लड़की के साथ ऐसा होता तो क्या करता? क्या लगता है आपको कि जो वीआईपी का सवाल जो है वो अभी भी उसका उत्तर नहीं मिल पाया है? क्यों इतने लंबे समय बाद, जबकि जो कुछ आरोपी हैं उनको तो सज़ा हो भी गई, आजीवन कारावास, लेकिन वीआईपी का नाम क्या लगता है, क्या कहाँ गलती हो गई, कहाँ चूक हुई है इस मामले में? देखो, वीआईपी का नाम तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि मेन वीआईपी हमारा, और इसीलिए मेरी लड़की की जान इन्होंने ली। बिल्कुल, वो तो कोर्ट के आदेशों में भी लिखा है, लेकिन उस वीआईपी के बारे में जब ये पूरा मामला कोर्ट में था तो क्यों नहीं आ पाया? क्या लगता है आपको? आप क्या सोचते हैं उस बारे में? अब देखो कि अब इसीलिए तो हमने सीबीआई की जांच रखी थी कि भाई वीआईपी तक का नाम इसमें उजागर हुआ ही नहीं। और एक चीज़ और थी कि सरकार ये कह रही थी कि जो हमने तो सारी सुविधाएं आप लोगों को दी, वकील भी आपको आप लोगों ने खुद चुना है, सब कुछ चीज़ें तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हुई हैं, तो फिर अब दोबारा जांच, मतलब जब ये कहा जा रहा था, नकार रहे थे कि सीबीआई जांच ना हो, तो ये तर्क दिए जा रहे थे, तो आप कितना संतुष्ट, क्या लगता है आपको, ये जो तर्क दिए जा रहे थे कितने सही हैं? वो तर्क ये है कि उसमें वीआईपी का नाम उजागर ही नहीं हुआ, मेन हमारा वीआईपी था। वो तो ये कह रहे हैं कि वकील आप ही का था, सब कुछ आपका था। नहीं, जो चैट में लिखा था, जो लड़की ने चैट में लिखा था, उसमें है कि भाई एक्स्ट्रा सर्विस वीआईपी आ रहा है, वीआईपी के लिए एक्स्ट्रा सर्विस देनी है। तो बात तो इन्होंने छुपा रखी ऊपर से, जबकि वीआईपी था वहाँ, वीआईपी, इसलिए वीआईपी हमें चाहिए हर हाल में। वीआईपी का हम किसी भी तरह से कठोर सजा देंगे। नहीं, आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं आया वीआईपी का नाम अभी तक आगे? अब तो मेन वो है बहुत ताकतवर आदमी, जिसका नाम ही वीआईपी है, जिसका नाम वीआईपी है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 3 साल आप लोगों ने संघर्ष कर लिया है वो आदेश आने के बाद से अब तक,
कैसे जीवन परिवर्तित हो गया? अब क्या क्या चीज़ें बदल गई आपकी? क्या क्या इस समय किन किन चीज़ों से आप गुजर रहे हैं? बोले क्या वो हम ही जानते हैं, एक माँ बाप, एक लड़की के माँ बाप ही जानते हैं, एक भाई जानता है कि हमें 3 साल बीत जाने के बाद हमें क्या क्या गुजरी है। वो भाई को पूछो कि ढंग से वो जब घर से बाहर निकलता है तो आंसू छोड़ते हैं। कभी राखी रक्षाबंधन 3 साल हो गए अभी तक हमने राखी नहीं पहनी। अब बताओ तुम, मेरे 2 बहन हैं, दोनों बहनों ने राखी भेजी, लेकिन मैंने पहन वहीं किनारे करके नहीं पहनी। मैंने कहा नहीं, जब एक भाई ये भाई नहीं पहन कह सकता रहा है। हाँ, हमने कहा नहीं पहनी मैंने तक। अच्छा, आप भी नहीं पहन हाँ, रहे? जब नहीं पहने हम बिल्कुल पहना ही नहीं हमने। कैसे पहन सकते हैं? हमने एक लड़की खोई है तो हम कैसे पहन सकते हैं? हमने उस दिन से पहने ही छोड़ दिया हमने। ये कभी शादी ब्याह त्योहार आते हैं, लेकिन हम कोई हमारा कोई मतलब एक वो हो गया, मतलब सामने हमारा कोई भाई समाज से कट से गए? हाँ, कट गए। कि क्या वजह है उसकी? मतलब क्या रहता है आपके जहन में कि नहीं जा पाते आप बाहर, या एक बस ध्यान तो पीड़ा रहती है? ध्यान तो लड़की पे रहता है ना, कि वो अगर काश वो होती तो कितने खुश रहते हैं। लेकिन अब अभी क्या जीवन बदल गया आपका? मतलब क्या करते थे पहले और अब क्या जीवन बदल गया इस वजह से आपका? जीवन के अब जब तक जी रहे हैं, जब साथ में सांस सांस भाई नर की तरह जी रहे हैं। पर हाँ, ये जरूर बोलेंगे कि अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। जो भाई बहन है उन पे कोई असर पड़ा है? वो क्या बोलते हैं? भाई पे क्यों नहीं पड़ेगा सर? और जिस भाई ने एक बहन खोई है तो क्यों नहीं पड़ेगा सर? चलिए, अब आप इतनी ही बात कर पा रहे हैं तो ये अंकिता के पिता हैं, और समझा जा सकता है कि 3 साल का संघर्ष रहा है इनका। एक मांग को लेकर आंसू छलक आए हैं उनके, कि उनकी बेटी को जो न्याय है, जो मिला है, वो अधूरा मिला है। जो शख्स वीआईपी जो है वो अभी तक नहीं मिल पाया है। उसकी जांच को लेकर सीबीआई जांच की जो मांग है उनकी कल पूरी हुई है, लेकिन उनका ये कहना है कि जो उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में वो जांच होनी चाहिए, क्योंकि बेहद ताकतवर वो व्यक्ति है जिसे एक बार उसका नाम सामने नहीं आया है, जबकि कोर्ट के आदेश आ चुके हैं, तब भी वो चाहते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज की अगुवाई में वो जांच हो। अभी फ़िलहाल वो कुछ भी इस पर बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते, लेकिन वो चाहते हैं कि वो पहले ऑर्डर आ जाए और उसके बाद वो आगे की बात करेंगे। एक छोटा सा सवाल अगर मैं कर लूँ कि अब अगर आपके मन अनुरूप वो ऑर्डर नहीं आता है, तब क्या करेंगे आप लोग? संघर्ष जारी रहेगा फिर ये? अब देखो, अब जैसे हमारे वकील बोलेंगे, क्योंकि अभी कोर्ट कचहरी का मामला है। अब हम मतलब हमें इतना वो नहीं है, मालूम नहीं है। नहीं, देखो, सड़कों पे तो संघर्ष हो रहा है, कोर्ट में तो हो गया था मामला, अब सड़कों पे संघर्ष है, तो आप दोबारा से सड़क पे आना पड़ेगा फिर। तो आपको कैसे करेंगे संघर्ष? हाँ, तो उसके बाद देख जिस तरह से उसको देखेंगे हम, जो कि उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। अब एकदम हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं। तो ये फिलहाल मनस्थिति इनकी है। बहुत साधारण सा घर है, जो लोग कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए इन्होंने ले लिए हैं। तो ये देखिए, ये भी हमारे कमरे 4 कमरे भाई के हैं, दो हैं हमारे। वो आखिर के जो 2 कमरे हैं उनमें पूरा परिवार रहता था। और ये देख लीजिए किस तरीके का पहाड़ के जो गांव होते हैं और जो मकान होते हैं, ठीक उसी तरीके का कुछ ये मकान है। गाय वगैरह पशु भी हैं आपके? हाँ, 2 गाय हैं। 2 गाय हैं। तो करते हैं आप खेती वगैरह कर पा रहे हैं आप लोग, जैसे आप कहते हैं? खेती तो नहीं है। परसों हम जब दर्द गए तो हमारा गाय अंदर बंद कर रखी थी, बाहर ताला लगा रखा था। तो हम दूसरे दिन शाम को आए, तब जाके हमने उनको घास पानी वगैरह दिया। तो जब उन्होंने हमारी आवाज़ सुनी तो उन्होंने आवाज़ करनी शुरू कर दी। मतलब उन गायों का भी एक संघर्ष है, उनका भी संघर्ष है, बिल्कुल उनका भी आप संघर्ष लोगों के साथ। तो यहाँ पर खेती वगैरह पहले करते थे आप, और इस घटना के बाद फिर क्या हो? हाँ, उस घटना के बाद फिर हमने खेती बाड़ी सब छोड़ दी, क्योंकि अब हमारा शरीर ठीक नहीं है, तो कैसे मैं कर सकता। तो ये स्थिति है। जो लोग सोशल मीडिया में आकर और जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, बहुत साधारण, ये देख लीजिए यहाँ पर आप घर देखेंगे तो बहुत साधारण सा घर है, और आजीविका भी कमाने के लिए बहुत मुश्किलों भरा आपका क्या करते थे आप? अब क्या स्थिति है आपके रोज़गार की? अभी नर्सिंग कॉलेज में हूँ मैं, उस टेंडर उसमें ठेकेदारी भी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। तो ये फिलहाल स्थिति है। एक संघर्ष सड़कों पे तो वो लड़ ही रहे हैं, पूरा जो परिवार है वो एक सड़कों पे तो संघर्ष कर ही रहा है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक संघर्ष जो है उनका अभी भी जारी है। और
ये पहाड़ों में जो ज़िंदगी है वैसे भी पहाड़ जैसी होती है, और ऐसे में इस घटना के बाद उनके लिए अपना जीवन जीने की जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो भी इतनी मुश्किल और कठिन हो गई हैं, क्योंकि जहन में हमेशा दिमाग में हमेशा अंकिता रहती है, उनकी बेटी रहती है, उसके कई सपने थे, याद करते हैं तो आज जैसे बातचीत करते ही उनके आँखें जो हैं वो छलक आई थी। तो ये स्थिति है, और फिलहाल राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की मांग की संस्तुति कर दी है, लेकिन अभी भी उनके परिवार का ये कहना है कि वो देखेंगे, परखेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला और प्रतिक्रिया देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।